हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडीपीडिया। जैसे कि आपको सबको पता ही है कि हमने 11th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर ऑलरेडी फिनिश कर दिया है। अगर आपने पहले चैप्टर का वीडियो देखा नहीं है तो हम लोग का प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया है एंड मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट के पिन में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग वो वीडियो देख सकते हो। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर 2, मनी। तो ये जो मनी चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड बहुत शॉर्ट चैप्टर है। इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे पहले इंट्रोडक्शन। मैन इज़ एन इंटेलेक्चुअल एनिमल। मैन जो हम लोग हैं वो एक इंटेलेक्चुअल एनिमल है जो एक दूसरे से जो है ट्रेडिंग के बारे में ज़्यादा जो है चर्चित रहता है। द इन्वेंशन ऑफ मनी इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड फंडामेंटल इन्वेंशन आउट ऑफ वेरियस इन्वेंशन ऑफ इन द वर्ल्ड। तो ये जो मनी है उसका इन्वेंशन सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन रहा है एंड सबसे चेंजेबल इन्वेंशन रहा है जिसने पूरी ज़िंदगी चेंज कर दी है हम लोगों की। According to Crowther, there is a basic invention in each branch of knowledge. Example, invention of fire in science, invention of wheels in mechanical science. तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर लाइन से तुम लोग समझ सकते हो कि एक क्रोथर नाम का एक बंदा है जो साइंटिस्ट है, समझ लो एक बड़ा पर्सनालिटी है। तो उन्होंने जो है हमको एक चीज़ बताया कि हर एक फील्ड में, हर एक सब्जेक्ट में एक बेसिक इन्वेंशन ज़रूर आया है। जैसे कि साइंस में फायर का इन्वेंशन हुआ है एंड मैकेनिकल साइंस में व्हील्स का इन्वेंशन हुआ है। जो बेस होता है मैकेनिकल साइंस का वो व्हील्स होता है और जो साइंस का बेस होता है वो फायर होता है। तो उनका इन्वेंशन जो है एक स्टार्ट हुआ है उस फील्ड के लिए। ओके, तो वैसे ही जो मनी का जो इन्वेंशन हुआ है वो इकोनॉमिक्स का फील्ड का एक बेसिक इन्वेंशन हुआ है, इतना तुम समझ सकते हो। द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच हैज ब्रॉट अबाउट अ रिवॉल्यूशनरी चेंज इन द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स। अभी जो ह्यूमन बींग है उसको ट्रांजैक्शन करना बहुत पसंद है एंड उसी के लिए जो एक रिवॉल्यूशनरी चेंज हुआ है वो है मनी। मनी का इन्वेंशन हो गया, इस वजह से ह्यूमन बींग्स जो है हर एक वांट्स, हर एक नीड को सेटिस्फाई कर पा रहा है। ओके, एंड मनी नहीं होता तो उतना सेटिस्फेक्शन वो लोग को होता नहीं। पर अभी इसके बीच में तुम लोग के मन में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि मनी का इन्वेंशन हुआ ही क्यों। बिकॉज हम मनी से पहले बार्टर सिस्टम यूज़ किया करते थे एंड ये सिस्टम जो है बहुत ही ज़्यादा यूजलेस सिस्टम मैं बोलूँगा, क्योंकि इसमें जो है कभी कभार प्रॉब्लम्स आ जाते थे एंड जो ट्रांजैक्शन हो नहीं पाता था। तो इस वजह से जो है मनी इसका इन्वेंशन हुआ। ओके, जिससे हम लोग फ्रीली ट्रेड कर पाए, फ्रीली ट्रांजैक्शन कर पाए। तो अब ये प्रॉब्लम्स क्या आती थी और ये बार्टर सिस्टम होता क्या है, इस चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। बार्टर सिस्टम इट रिफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। एक हाथ ले एक हाथ दे, हमारे भाषा में तो यही होता है, एक हाथ ले एक हाथ दे। यानी कि अगर सामने वाला वीट दे रहा है तो हम उसको राइस दे देंगे। ओके, तो ये होता है बार्टर सिस्टम, एक सामान से दूसरा सामान लेना या फिर सर्विसेज देना। ओके, तो ये बार्टर सिस्टम है, उसमें बहुत सारे डिफ़िकल्टीज, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए, इस वजह से ही मनी का इन्वेंशन हुआ। अब ये कौन से प्रॉब्लम्स हुए वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला प्रॉब्लम था प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया आप लोगों को डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का, उसके बाद मैं तुमको समझाऊंगा कि होता क्या। अभी मान लो पर्सन ए है, पर्सन ए को हम लोग नाम दे देते हैं राजू। ओके, और दूसरे तरफ है श्याम। एक है राजू और एक है श्याम। तो ये जो पर्सन जो राजू है उसको राइस एक्सचेंज करना है, श्याम से राइस एक्सचेंज करना है। ओके, और श्याम के पास जो है श्याम क्लोथ नहीं चाहता उसके लिए। अब इस रुको रुको, समझो समझो। जो राजू है उसके पास क्लोथ है, राजू के पास क्लोथ है एंड श्याम के पास राइस है। ओके, अभी राजू को जो है वो राइस चाहिए। ओके, राजू को राइस चाहिए, कंफर्म है। बट श्याम को वो राइस के बदले उसके पास जो क्लोथ है वो नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए उसको। ओके, उसको कुछ दूसरा चाहिए बट क्लोथ नहीं चाहिए। तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है एक दूसरे के बीच में। एक बंदे को सामने वाला ट्रांजैक्शन वो चाहिए और दूसरे बंदे को वो सामने वाला चीज़ नहीं चाहिए। ओके, तो इससे उनका जो वांट्स है उन लोग को सेटिस्फाई होता नहीं था, इस वजह से कोई ट्रांजैक्शन बीच में डन हो पाता नहीं था। और ये एक प्रॉब्लम है जिस वजह से जो है मनी का इन्वेंशन करना पड़ा। सेकंड प्रॉब्लम, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू।
अभी वैल्यू यानी कि एक यूनिट, वो यूनिट अलग अलग टाइप्स के होते हैं, केजी में होता है, लीटर में होता है, ग्राम में होता है। ओके, तो यहाँ पर एक बेसिक सा एग्जांपल भी दिया है कि एक बंदा अगर राइस एक्सचेंज कर रहा है और सामने से दूसरा बंदा 2 लीटर मिल्क या फिर 2 लीटर पानी दे रहा है। ओके, 2 लीटर मिल्क या फिर 2 लीटर पानी दे रहा है, तो दोनों का यूनिट अलग अलग है, तो हम लोग उसको कैलकुलेट नहीं कर पाते थे। ओके, अभी केजी अलग यूनिट है, लीटर एक अलग यूनिट है, दोनों को कैलकुलेट करना थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, एंड उस वजह से जो है ट्रांजेक्शन अच्छे से हो नहीं पा रहा था, एंड इस वजह से मनी का इन्वेंशन हुआ। समझा सेकंड पॉइंट? ओके, अभी थर्ड पॉइंट है डिफिकल्टीज इन स्टोरेज ऑफ गुड्स। अभी तुमने सामान तो ले लिया, सामान ले लिया और उसको अभी तुम लोग ने अपने अगर तुम लोग के पास वेयर हाउस है, तुम लोग के पास गोडाउन है, तो तुमने वहाँ पर भी रख दिया, चलो ठीक है, वहाँ पर रख दिया, पर रखकर फायदा क्या? कुछ कुछ ऐसे भी कॉमोडिटीज होते हैं, कुछ कुछ ऐसे भी गुड्स होते हैं जो पेरिशेबल हो जाते हैं। पेरिशेबल यानी कि सड़ जाते हैं, जो खराब हो जाता है। जैसे कि मिल्क हो गया, यहाँ पर एग्जांपल दिया, मिल्क, एग, फिश, वेजिटेबल। ओके, और कोई कोई फ्रूट्स भी होते हैं वैसे। तो जो है अभी तुमने स्टोर कर लिया पर वो पेरिशेबल हो जाएगा, तो उसका यूज़ क्या है तुम लोग का? तो एक्सचेंज करके फ़ायदा क्या है तुम लोग का? फ़ायदा होना चाहिए ना एक्सचेंज होते समय। तुम लोग को वांट सेटिस्फाई करने इसके लिए तुम एक्सचेंज करते हो ना। तो ये एक प्रॉब्लम आ रहा था। ओके, अभी डिफ़िकल्टी हो रहा था स्टोरेज करने को गुड्स को। अभी तुम लोग पास गोडाउन है, तुम लोग भर भी रहे हो, तो कितना भर पाओगे तुम लोग? एंड में भी कभी ना कभी तो भरना ही है ना उस चीज़ को भी। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रहा था। ओके, इसमें ट्रांजेक्शन तो हो रहा था, बट जो बंदा उसको सेटिस्फाई हो ही नहीं पा रहा था, तो इस वजह से मनी का इन्वेंशन हुआ। समझो थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, इंडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स। ये बड़ा मस्त पॉइंट है। समझो एक बंदे के पास जो है राइस है, दूसरे बंदे के पास है घोड़ा। अभी वो दूसरे बंदे को तो है सिर्फ आधा किलो राइस चाहिए, तो अब वो घोड़े को काट देगा क्या? आधे में काट देगा? चलो घोड़ा नहीं, बकरी ले लेते, बकरी को काट देगा आधा एंड उसको दे देगा, ले भाई तो ये ले ले, मीट बना ले उसका, घर में जाके उसको और खा ले मस्त। ओके, तो ऐसा नहीं हो सकता ना, वो एक लाइफ स्टॉक है। अगर तुम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो तुम लोग को इतना तो पता होना चाहिए कि वो एक लाइफ स्टॉक है जिसको हम कुछ नहीं कर सकते। ओके, ऐसा ट्रांजेक्शन उसका नहीं कर सकते, तो इस वजह से जो है ट्रांजेक्शन यहाँ पर हो नहीं रहा था। सेम लाइन, ट्रांजेक्शन यहाँ पर हो नहीं रहा था और मनी का इन्वेंशन हो गया। फिफ्थ पॉइंट है प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डिफर्ड पेमेंट्स। ओके, डिफर्ड पेमेंट्स मतलब वो पेमेंट जो तुमने उधारी में लिया और वो फ्यूचर में तुम लोग भरोगे। ओके, लोन की तरह जो तुम लोग फ्यूचर में भरोगे। Repayment of loan was difficult due to exchange of commodities. Example, it was difficult to repay the perishable goods in the same condition in future. अबे एक डिफ़िकल्टी आ रहा था कि वो पेरिशेबल गुड्स है, उसको सेम कंडीशन में लोग फ्यूचर में वो बेच नहीं पा रहे थे, वापस इसको दे नहीं पा रहे थे सामने वाले बंदे को, तो लोन वापस से रीपे हो रहा नहीं था। एंड यहाँ पर ये एक प्रॉब्लम आ गया, एंड इस वजह से क्या हुआ? वापस से सेम थिंग, इस वजह से मनी का इन्वेंशन हुआ। तो आज हमने जो है यहाँ पर बहुत बेसिक चीज़ें सीखे, जैसे कि मनी का इन्वेंशन हुआ, जो होने से क्या क्या चेंजेस हुए ह्यूमन के लाइफ में, एंड साथ ही साथ बार्टर सिस्टम क्या होता है वो जाना, एंड बार्टर सिस्टम का डिफ़िकल्टीज क्या आ रही थी वो जाना, जिससे मैन को मनी का इन्वेंशन करना पड़ा। ओके, ऐसे 5 पॉइंट्स हमने देखे, 5 में से 4 पॉइंट भी करके जाओगे तो भी बहुत अच्छा होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।